नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम लोग बात करते हैं एनआईएस पर, एनआईएस की करंट रिजल्ट पर। अभी अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम हुआ उसकी इवोल्यूशन का स्टेटस क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा, कुछ बड़ा अपडेट हुआ है क्या? हाँ, कुछ बातें निकल के आई है, बोर्ड उसके ऊपर कुछ फोकस है। क्या करने की कोशिश हो रही है? बहुत दबाव है बोर्ड के ऊपर कि दिसंबर में रिजल्ट दे देना चाहिए था। उसके हिसाब से बोर्ड क्या करेगा? ये बोला जा रहा है कि दिसंबर में कैसे भी करके एंड तक, चाहे 31 तक आप 12th का रिजल्ट दे दो, 10th का रिजल्ट जनवरी में दे दो। ये बातें चल रही हैं, मगर क्या बोर्ड इस पर काम कर पाएगा? बोर्ड रिजल्ट दे पाएगा? ये देखने वाली बात है। बट जो अंदर से बातें आ रही हैं वो नहीं कर सकते, ये मान के चले। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करके जो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी है, थोड़ा कोशिश करके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या रिजल्ट को। ये बातें हो सकती हैं और इसी पर बात हो रही है। तो फिलहाल ये अपडेट्स चल रही हैं कि खबर तो चल रही है कि अंदर प्रेशर बहुत है, ये कैसे भी करके 12th का रिजल्ट रिलीज करो। मगर उनको भी पता है कि जो लेट एग्जाम्स हुए हैं उनका क्या करेंगे, उनकी इवोल्यूशन का क्या करेंगे, कहां तक उनका इवोल्यूशन का रिजल्ट दे पाएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो सब्जेक्ट से पेपर रह गए, जैसे साइंस के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए तो पेपर है फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑल ओवर इंडिया का, मगर जो साइंस के कैंडिडेट नहीं है तो क्या उनके रिजल्ट दे सकते हैं क्या? इस तरह से भी बातें चल रही थी, मगर हमको नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल फिजिबल है। अब बोर्ड इसके ऊपर काम कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर ये कि दिसंबर में रिजल्ट देने का है। अगर नहीं देते तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, जिन्होंने पैसा पे कर रखा है, जिनको डेडलाइन मिली हुई है कि दिसंबर में अटेनी हाउ सबमिट करना है रिजल्ट को, वो क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग इस चीजों पर बात करना चाह रहे हैं, इन चीजों को समझना चाह रहे हैं और इन चीजों के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसके ऊपर अपडेट ये कि देखिए, अभी जो कल बात चली उसमें यही था कि रिजल्ट जिन बच्चों को लेट हुआ है एग्जाम्स, जैसे सेकेंड को हुआ ऑल ओवर इंडिया में, 29 को हुआ, 1 को हुआ, इनको छोड़ के बाकी का रिजल्ट रिलीज कर सकते हैं क्या? ये सारी भी बातें हो रही हैं, मगर मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि बोर्ड देखो रिजल्ट ये पार्ट पार्ट में बना नहीं सकता। इतना आसान काम नहीं है कि इन बच्चों को सेग्रीगेट करे और इनका रिजल्ट बनाए। फिर भी ये प्राइमरी बात चल चुकी है, प्राइमरी बात पर डिस्कशन भी हो रहा है। बस इतना हो रहा है कि 12th का कैसे भी करके दिसंबर एंड तक ऑनलाइन दे दो, उसके बाद जनवरी में आप चाहे 10 को दो, चाहे 15 को दो, 10th क्लास का दो, तो 10th क्लास का आराम से आने की संभावना है। 12th क्लास की थोड़ी जल्दी जितना जल्दी पॉसिबल हो वो बोर्ड उस पर कोशिश करेगा, मगर फिर भी हमको बिल्कुल नहीं लगता कि दिसंबर में रिजल्ट दे पाएगा बोर्ड। जनवरी फर्स्ट वीक में देने की पूरी संभावना नजर आ रही है। सेकेंड वीक तो नहीं, फर्स्ट वीक में दे देगा 12th का, और सेकेंड वीक एंड तक जाते जाते 10th का दे देगा, ऐसा मेरा मानना है जो मैं देख पा रहा हूं। इवोल्यूशन की जहां तक बात है, अक्टूबर की कॉपियां सारी चेक हो गई, नवंबर फर्स्ट वीक की भी कॉपियां ऑलमोस्ट चेक हो चुकी है, ये मान के चलो। सेकेंड वीक की कॉपियां स्टार्ट है, चेकिंग पर है। थर्ड वीक की कॉपी अभी खुली नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो लास्ट में पेपर हुए 16, 17, 18 वाला, वो अभी कॉपियां चेकिंग पर भी नहीं आई है। दूसरी बात, 3 पेपर जो 29 को हुए, फर्स्ट को हुए, सेकेंड को ऑल इंडिया हुए, ये कॉपियां अभी भी इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं आए। इट मीन्स इसके लिए भी टाइम लगेगा, 2-3 दिन के बाद ये कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट पर आएगी। मैं मान के चलता हूं 15 दिसंबर तक जो 2 दिसंबर की को फिजिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, इन्वायरमेंटल साइंस हुआ और साथ में लाइब्रेरी साइंस हुआ, ये सब कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट पर आ जाएंगी 15 दिसंबर तक। 29 वाला भी पेपर खुलेगा, फर्स्ट वाला भी कॉपी खुलेगा, ये सब खुलेगा 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को ये कॉपियां खुलेंगी, इवोल्यूशन में जाएंगे। उसके बाद मान के चलो 15 दिन ये इवोल्यूशन में ही लगता है, 15 दिन कम से कम इनकी कॉपी चेकिंग में लगेगा। मैं कहता हूं 10-12 दिन भी लगे तो ये 25 तक कॉपियां चेक होंगी, फिर ये रिजल्ट में मर्ज होंगी, डेटा एंट्री में आएंगी, फिर ये बनते बनते भी मैं मान के चलता हूं फर्स्ट वीक के एंड से पहले 12th क्लास का रिजल्ट देना इम्पॉसिबल है। बहुत जल्दी होगा तो फर्स्ट वीक आप जनवरी में दे पाएंगे 12th का, और 10th का थोड़ा और आराम से देंगे सब। अगर 12th का पहले दे दिया तो 10th का मान के चलो 1 वीक और ले लेंगे सब, 5-7 डेज ले लेंगे सब। तो फर्स्ट वीक आप जनवरी में पूरी कोशिश हो रही है कि 12th का रिजल्ट दे दें,
सेकेंड वीक के एंड तक जाते जाते 10th का भी रिजल्ट दे दे, ये मान के बोर्ड चल रहा है। इवोल्यूशन में मैंने कल भी बोला था कि कुछ सब्जेक्ट में अपग्रेडेशन की बात हो रही है, वो सब रिजल्ट टोटल जब कंप्यूटर में आ जाता है, डेटा एंट्री हो जाती है सब्जेक्ट वाइज, तब इस पर एनालिसिस होकर के करते हैं। इसका करने का क्या तरीका है? अगर सपोज करो 10th क्लास SST में उनको देना है 5 मार्क्स जंप करना है ओवरऑल, ताकि रिजल्ट इंप्रूव हो जाए, तो वो सॉफ्टवेयर में ही अपग्रेड कर देते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो फेल की कगार पर है, बिल्कुल बॉटम लाइन पर है, फेल दिख रहा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक मैक्सिमम, तो चुपचाप अपग्रेड हो जाए। वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसको उठा करके पास की कैटेगरी में डाल देगा। यही बोर्ड करता है, अपग्रेड करने की पॉलिसी रहती है बोर्ड में, मगर वो सॉफ्टवेयर में ही कर देंगे ताकि ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाए रिजल्ट। वो सारे बच्चे जो हाशिए पर हैं, वो सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं, तभी वो पॉसिबिलिटी होती है, सारे सब्जेक्ट में नहीं होती है। मैथमेटिक्स में कोई इंप्रूवमेंट देने की गुंजाइश नहीं है, साइंस में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, SST के ऊपर बात चल रही है, 10th क्लास हिंदी के ऊपर बात चल रही है, ये 2 सब्जेक्ट फोकस पर है। बाकी भी सब्जेक्ट हमारे पास जब स्पेसिफिक आएगा तो हम लोग इस पर बात कर पाएंगे। अभी 10th क्लास SST की बात हो रही है, 10th क्लास हिंदी की बात हो रही है, ये 2 बातें हो रही है। 12th क्लास की इंग्लिश की कॉपियां अभी भी चेक हो रही है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट, क्या हर एक स्टूडेंट के पास इंग्लिश होती है 12th क्लास 302, इसकी इवोल्यूशन की कॉपी जोर शोर से चल रही है, इसके ऊपर अभी फोकस चल रहा है। जो स्टूडेंट अभी फेल होंगे उनका क्या? देखिए, जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद 10 डेज का विंडो मिलेगा जिसमें आप एग्जामिनेशन फीस जमा कर पाओगे। इस सब्जेक्ट में फेल हुए उसका जमा करोगे, किसी में इंप्रूवमेंट चाहते हो उसका भी फीस जमा कर पाओगे। ये कब होगा? मान लो अगर 5 जनवरी को आपका रिजल्ट आ गया, या 7th को आ गया, या 10th को आ गया, तो 10 से लेकर के अगले 20 जनवरी तक आपको डेट मिलेगा एग्जामिनेशन फीस जमा करने का विदाउट लेट पेमेंट, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी नहीं बना है, आपका रिजल्ट अभी आपके हाथ में नहीं है, फेल हो या पास हो ये आपको पता नहीं है, तो उसमें एग्जामिनेशन फीस फिर से भर पाएंगे। अगर आप फेल हुए हैं तो वापस से TM में भी अगर अपलोड नहीं किया तो अपलोड कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट ने अभी, जो रेगुलर स्टूडेंट है जो अप्रैल एग्जाम के लिए जा रहे, प्लीज अपने एग्जामिनेशन फीस भर दो, और एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद TM में, जो TM में है वो भी अपलोड कर दो। तो ये दोनों काम आप कर लीजिए और अप्रैल एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। अप्रैल एग्जाम को लेके कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। रिजल्ट को लेके कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमसे बात कर सकते हो। NIS के एडमिशन को लेके कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे बात करो। 10th क्लास का एडमिशन, 12th क्लास का एडमिशन, ग्रेजुएशन का एडमिशन रुका पड़ा है तो ग्रेजुएशन के लिए भी बात कर सकते हो। ग्रेजुएशन में BA में, BCom में, BBA में जून जुलाई में एग्जाम होगा, उसके अगर एडमिशन कहीं नहीं ले पा रहे हो तो अभी हम लोगों से बात करो, हम लोग उसमें कंसीडर करेंगे, 2026 वाले में आपको एडमिशन दे देंगे। जून जुलाई में एग्जाम्स होना है। BSc भी ऑनलाइन मोड में आ गया, MSc भी ऑनलाइन मोड में आ गया, MA भी ऑनलाइन मोड में आ गया, BCA, MCA ये सब ऑनलाइन मोड में आ गया। अगर आपका एजुकेशन बीच में आपने छोड़ दिया, किसी वजह से एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, चाहे वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, चाहे वो BTech हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो MSc है, वापस से क्या रिस्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं ना। बहुत सारे मेडिकल, पैरा मेडिकल कोर्सेस आपने बीच में छोड़ दिए, आप चाहते हैं कि वापस से रिस्टोर करना, हो सकता है क्या? हाँ, बहुत सारी जगह सीटें छूटी हुई हैं, यूनिवर्सिटी TOC ट्रांसफर आप क्रेडिट ले लेंगे और बाकी के बचे हुए कोर्सेज को कंप्लीट कराएंगे। तो आपकी मदद करने को हम तैयार हैं। आप अपनी डेटा हमारे साथ शेयर करो, आप अपनी बात हमारे साथ रखो, हम लोग 100% आपकी मदद करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन को लेके, कोई कंफ्यूजन हो लाइफ में एजुकेशन को लेके, कैरियर को लेके कोई मनसा आपके, कोई संसा आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई कंफ्यूजन चल रही है, आप हम लोग उससे बात कर सकते हो। आप अपने WhatsApp पर मैसेज दो, आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, हमको क्लियर एक पिक्चर दे दो, ताकि बात आपके साथ हम इजीली, कॉल बैक चाहते हो तो हम लोग आपको कॉल करेंगे। क्या रिक्वायरमेंट है आप अपनी प्रॉब्लम पहले लिखो, मैसेज पर आंसर देने लायक होगा मैसेज पर देंगे, लगेगा आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम लोग आपसे बात करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन। इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग आपको काउंसलिंग करने को तैयार है, आपके लिए रास्ता निकालने को तैयार है, आपकी प्रॉब्लम सुनने को तैयार है, और सॉल्व करने को लिए भी कुछ न कुछ रास्ता जरूर देंगे, और उसके लिए भी तैयार है।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।